दिन अमिताभ बच्चन की बीमारी को लेकर किसी न किसी तरह की बातें सामने आ ही रही है। आज एक बार फिर से बिग बी स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट रप्ती हाजिर हूँ लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर आपके बीच हम रखने वाले हैं अमिताभ की हालातों से जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी। ऑपरेशन कराना, आईसीयू में रहना और कभी लीवर तो कभी एब्डोमेन की समस्या, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी तो कभी आंखों की सर्जरी, फिर भी हिम्मत कम ना होने देना और अपनी फिल्मी सफर को बरकरार रखना, सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। वाकई में कोई सीखे तो अमिताभ बच्चन से सीखे। 78 की उम्र में भी जिंदगी से हमेशा ही बिना किसी उम्मीद की आगे बढ़कर चलने वाले, हर एक राही को राह दिखाने वाले, छोटे से शब्द के जरिए ही लोगों को अच्छी और बड़ी सीख देने वाले अमिताभ बच्चन आज किन हालातों का सामना कर रहे हैं, इससे उनके चाहने वाले अनजान नहीं। आज हम आपको एक बार फिर बताने जा रहे हैं कि कैसे अमिताभ के लिए मियास्थेनिया ग्रेविस नाम की ये बीमारी सबसे बड़ी मुसीबत बनी है। फिल्मों की शूटिंग से दूर, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, डीजल की बढ़ती कीमत, गैस की बढ़ती कीमत और इन सब को लेकर ट्रोलिंग से दूर, किसान आंदोलन को लेकर ट्रोलिंग से दूर, क्रिटिसिज्म झेलने से दूर, फिल्म की शूटिंग के प्रेशर से दूर, अमिताभ अपनी आंखों के लिए एक एक दिन, एक एक रात कैसे काट रहे हैं, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काट रहे हैं और क्यों वाकई में ये बीमारी कहने के लिए आम हो चुकी होगी इस एज में, लेकिन अमिताभ के लिए इस बीमारी से डील करना इसलिए भी आसान नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कई अलग तरह के एलिमेंट्स का सामना कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी आईसीयू में अमिताभ बच्चन को कोविड-19 का पेशेंट बनने पर भर्ती रहना पड़ा। महीनों लग गए उन्हें इस बीमारी को हराने में और फिर महीनों के लिए इस साल की शुरुआत हुई नहीं कि अमिताभ को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े हैं। ऑपरेशन रूम का नज़ारा देखना पड़ गया है, जो बदनसीबी है, लेकिन लोगों की दुआएं रंग लाती है और अमिताभ के लिए भी सर्जरी सक्सेस होना लोगों की दुआओं के साथ शुक्रगुजार है डॉक्टर्स का वो कि किस तरह से उन्हें संभाल कर रखा गया। दोस्तों देखते हैं, जानते हैं कि आखिर इस बीमारी का असर किस तरह अमिताभ पर पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में महानायक अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ को मात देते हुए, अपने मनोबल की वजह से अपनी उम्र को सिर्फ एक गिनती बनाकर रखने के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ चाहे बीमार हो या ना हो, वो अपने काम पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने दिए। आसान नहीं है, 32 साल से भी ज़्यादा समय से अमिताभ बच्चन को देखा जाए तो एक के बाद एक ऑपरेशन से डील करना पड़ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग अमिताभ बच्चन को आज नहीं बल्कि 40 साल पहले, साल 1982 में पहली बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। अमिताभ बच्चन जब उस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती थे, अमिताभ की स्थिति ऐसी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अमिताभ ठीक होंगे। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन अमिताभ बच्चन को जब उस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, बात हो रही है फिल्म कूली के शूटिंग के दौरान की। कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में भी अमिताभ बच्चन को आईसीयू में भर्ती किया गया था। कहा जाता है कि अचानक उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था फिल्म कूली के सेट पर हुए हादसे के बाद। तब हेपेटाइटिस बी के पेशेंट ने जो ब्लड डोनेट किया, उसे अमिताभ बच्चन को दिया गया ऑपरेशन के वक्त, जिसके कारण उनकी लिवर पर इसका गहरा असर पड़ा। कहा जाता है अमिताभ बच्चन के इलनेस के वक्त उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगती भी उनकी पत्नी जया बच्चन इतनी बेहाल थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि जया बच्चन दिन रात एक कर बैठी थी। जी हाँ, ये आपको मालूम हो ना हो, लेकिन इस बार जो फिर से अमिताभ बच्चन को मियास्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हुई है, ये एक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है।
जिसके कारण फ्लक्चुएट किया करता है मसल और वीकनेस फैटिग का नतीजा बन जाता है। ये 30 साल से अमिताभ बच्चन इसी टेरिबल डिजीज का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमिताभ को 2 बार अपनी दोनों आंखों का ट्रीटमेंट कराना पड़ा है। ये आपको मालूम हो ना हो, लेकिन अमिताभ बच्चन की इस बीमारी के कारण, जी हाँ, इस बीमारी के कारण और भी कई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, जिस बीमारी का उन्होंने इलाज कराया है, जिसका उन्होंने ऑपरेशन कराया है, इसकी हम आपके बीच बात कर लेते हैं। जी हाँ, इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए तो पहले अमिताभ बच्चन ने अपना चेक कराया, टेस्ट कराया, और जब हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया तो उन्हें ऑपरेशन भी कराया गया। ऑपरेशन कराने की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होकर दिन भर रहना पड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज के ज़माने में आज़ाद रह सकते हैं लोग और काम भी कर सकते हैं लोग इस बीमारी से जूझते हुए, और इससे इफ़ेक्ट जो पड़ते हैं उसकी बात की जाए तो इफ़ेक्ट भी काफ़ी अलग है। जी हाँ, इसके कई जवाब सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स ने इस पर बताया है कि आँखों पर जो इसका गहरा असर पड़ता है ये सब जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात की जाए तो ये इसलिए कहा गया है कि फेमस सेलिब्रिटीज़ में से पहले हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी, लिंडा डार्नवेल से लेकर साउथ अफ्रीका के फेमस रेडियो पर्सनालिटी हेन टोरेन को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ा। डेविड नेवान भी इस बीमारी से जूझ सके हैं। वैसे इसके वजह से अमिताभ बच्चन को एक्सरसाइज भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वीकनेस से जूझते हुए इससे निकलने के लिए अमिताभ को एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है। जी हाँ, कई बार इसके इफेक्ट्स की वजह से ये कहा जाता है कि स्थिति ऐसी होती है कि इसके इफेक्ट सीधा तेरे दिमाग पर पड़ते हैं। अमिताभ इसलिए सोशल मीडिया पर हर दिन एक्टिव है क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस बीमारी से अपना ध्यान भटकाकर ऑपरेशन वाली स्थिति से उभरने के लिए, रिकवरी में जितना समय लग रहा है उन समय को काटने के लिए घर पर रहकर सोशल मीडिया से जुड़ाव बना लिया है। कहा जाता है कि क्रिटिकल इलनेस में, खास तौर पर आईसीयू में एडमिट होने के बाद इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। अमिताभ आईसीयू में रहे हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं किया होता तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करने पर उनके बहुत ज़्यादा आँखों के रोशनी पर गहरा असर पड़ता और ये बहुत ज़्यादा अलग महसूस होता है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को जो ये बीमारी है इसकी वजह से वो पेन में भी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल उन्हें पेन नहीं है लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। एक्स और पेन के बारे में बात की जाए तो ख़ास तौर पर नेक पेन, गले में दर्द होता है और अमिताभ को आपने कई बार देखा होगा नेक पेन से वो जूझ चुके हैं और नेक पेन की वजह से, नेक मसल्स में पेन होने के कारण उन्होंने पहले भी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के वक्त शूटिंग छोड़कर मुंबई रवाना होने का फैसला लिया था। मसल्स में पेन, नर्व्स में पेन, हार्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेयर होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को आंखों में ही इसकी तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि आंखों को खोलने में ख़ास तौर पर तकलीफ होती है और इसलिए अमिताभ बच्चन को सीधा हॉस्पिटल में सर्जरी ही कराना पड़ा। ब्लैडर पर भी इसका असर पड़ता है जिसके कारण अमिताभ को आगे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने दर्शकों अमिताभ बच्चन की बीमारी की ये स्थिति कैसी होती है, कैसे इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं और कैसे इस उम्र में वाकई में छोटी सी बीमारी भी, तिनके जैसी बीमारी भी, कहते हैं जो तिल का ताड़ बन जाता है तिनके से ये पहाड़ बन जाता है। अमिताभ के लिए बीमारी भी दुखों का पहाड़ से कम नहीं, लेकिन हर एक मुसीबत से डटकर लड़ने वाले अमिताभ ने फिर से यही प्रण किया है कि अग्निपथ की राह में जैसे वो चलते रहे हैं ऐसे ही वो चलते रहेंगे और
जब खुशी के पल उन्होंने देखे हैं तो दुख के पल को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर इसे भी वो देखेंगे और इससे उभर कर जरूर सामने आएंगे। खैर, उनके चाहने वालों के बीच हमारी दुआ यही है कि इस बीमारी से वो जल्द से जल्द उभर कर सामने आए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। फिलहाल बिग बी स्पेशल में इतना ही। लौटेंगे ऐसी ही तमाम जानकारियां नई और तरोताजा आपके बीच पेश करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।